मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण तथ्यों से जुड़ा आज ज्योतिष का जो हमारा वीडियो रहेगा, वैदिक ज्योतिष केंद्र के अगली कड़ी में जो लेके आया हूँ, वो विषय देख के आप समझ जाओगे कि सूर्य की महादशा अगर चल रही है और चंद्रमा या सूर्य का अंतर्दशा चल रहा है तो उसका फल क्या होगा। बहुत से लोगों का ये इच्छा रहता है हमें जानना, क्योंकि महादशा का फल एक्चुअली में वो भाव फलादेश, राशि फलादेश, संबंध फलादेश, दृष्टि फलादेश करने के बाद जो महादशा एक्चुअल में होता है वो अंतरदशा में 50-50 बढ़ जाता है। तो इसका क्या निर्णय होगा, हम कैसे निर्णय निकालें कि उसका फल एक्चुअल में है क्या, तो उसी के बारे में आज समझेंगे। महादशा और अंतरदशा का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले हमें क्या है, एक कुंडली तैयार कर लेनी है और सूर्य की अपनी एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर लेना है। साथ में चंद्रमा के एग्जैक्ट लोकेशन को हमें पता कर लेना है। मान लिया जाए सूर्य आपका लग्न में ही विराजमान है उच्च होकर, ध्यान से सुनना है, ठीक है। और चंद्रमा कहीं भी विराजमान हो, चंद्रमा कहीं भी, मान लिया जाए चंद्रमा जो है कहीं भी, मान लिया 11वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है, या सूर्य जो है आपका जो है कहीं भी बैठा, हम केवल भाव के तुलना के अनुसार समझा रहे हैं, तो हम कारण देखेंगे समझेंगे तभी उसका फल हमें एग्जैक्ट रूप में पता चलेगा। मित्रों, सूर्य आपका एक तो उच्च का हो गया यानी बलवान हो गया, केंद्र में है बलवान हो गया, त्रिकोणस्थ भी है बलवान हो गया, ठीक है ना, और दिग्बली भी है तो बलवान हो गया। ये सूर्य क्या हो गया, बलवान की स्थिति में जा रहा है, ठीक है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा केंद्र का कारक हो गए, 11वें घर में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा कमजोर माना जाएगा। चंद्रमा जो आपका वो कमजोर जा रहा है, ठीक है, चंद्रमा आपका कमजोर माना जा रहा है। अब चूंकि सूर्य का फल देखें क्या है, आत्मा का कारक होता है, पिता का कारक होता है, सरकार का कारक होता है, प्रभाव का कारक होता है, गुण का कारक होता है ये, ठीक है, गुण का कारक होता है, तेज का कारक होता है, ठीक है, तेज का, प्रतिष्ठा का कारक होता है, ठीक है, प्रतिष्ठा का कारक होता है। वहीं चंद्रमा की बात करें कि चंद्रमा क्या कारक है, मन का कारक होता है, ठीक है, जल का कारक, और सूर्य अग्नि का कारक, मन का कारक, ठीक है, चिंतन का कारक, चिंतन का कारक होता है, रक्त का कारक होता है, सूर्य फेफड़े का कारक होता है, ठीक है, और मस्तिष्क का कारक भी चंद्रमा को माना जाता है। मस्तिष्क का कारक है, प्रतिस्पर्धा का कारक है, ठीक है, प्रवृत्ति का कारक है, व्यक्ति की प्रवृत्ति अच्छी है, बुरी है, नॉर्मल है, ठीक है, चंचल है, क्या प्रकार है, वो जो है चंद्रमा इसका कारक बनता है। मित्रों, अब ये दोनों को हमने फलाफल एक तरीके से और एक अगर देखा जाए तो मैंने फलादेश निकाल लिया, दोनों को एक करते हैं। जब दोनों को एक करेंगे, कब करेंगे, महादशा, मान लिया सूर्य की महादशा आ गई, महादशा सूर्य की आ गई, सूर्य की आ गई, तो तुम्हें ये फल जो है सूर्य पूरी तरह 100% दे रहा है, ठीक है, दे रहा है। अब कमजोर है चंद्रमा, अंतर में चंद्रमा आ गया, तब क्या होगा, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा तो उस व्यक्ति को मान रही है लेकिन मन मानने नहीं दे रहा है, तब क्या करेंगे, कार्यों में लेकिन लग जाएगा, यानी जो चीज, जो तथ्य, जो फल व्यक्ति को 100% सटीकता से मिलना चाहिए वो उसमें मिलावट होना चालू हो जाएगा। पिता से उसका संबंध स्थापित कर रहा है सूर्य, ठीक है, लेकिन चंद्रमा मन जो है माता की तरफ लेके जा रहा है, स्त्री तत्व की तरफ लेके जा रहा है, झुकाव कर रहा है, यानी कि पिता के बातों में वजन है, सत्य है, परंतु माँ कह रही है कि इस तरह, या पत्नी कह रही है इस तरह, यानी जैसे से स्त्री जाति से संबंध वो जोड़ता है उसका रुझान मानने पर विवश कर देता है चंद्रमा। तो यहाँ पर भी मिलावट देखने को मिल गया, ठीक है। प्रतिष्ठा में आँच ना आ जाए इसलिए चंद्रमा जो है चिंतन नहीं होने दे, चिंतन नहीं करवाएगा,
तो चंद्रमा क्या करेगा, चिंतन का कारक है और शांति भंग का कारक भी है। तो क्या करेगा, प्रतिष्ठा को गिराने के लिए यानी कि मंदा करने के लिए, पूरी तरह गिरा नहीं पाएगा क्योंकि महादशा स्वामीनाथ बड़ा होता है, तो चिंतन न करके शांति भंग करके काम करेगा और वो बिना चिंतन के प्रतिष्ठा में आंच लगाने का काम करेगा, उतावलापन दे देगा। ठीक है। फेफड़ा, सूर्य फेफड़ा की श्वसन क्रिया तो अच्छी है लेकिन रक्त में थोड़ा दूसरपन आ गया तो कहीं ना कहीं जो है हार्ट संबंधी प्रॉब्लम होने का थोड़ा खतरा रहेगा या दिक्कत करेगा। ठीक है। गुण अच्छे हैं, गुण व्यक्ति के खराब नहीं है, लेकिन मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा है इस वक्त। तेज का कारक है, तेज अच्छा है व्यक्ति का। ठीक है। लेकिन प्रतिस्पर्धा जो होनी चाहिए तेज के लिए, गति जो होनी चाहिए तेज के लिए, या उसका लाभ जो मिलना चाहिए तेज का, वो चंद्रमा जो है उसमें नगण्य कर रहा है उसको। ठीक है। प्रभाव है लेकिन प्रवृत्ति ढीली है, प्रभावी तो है व्यक्ति लेकिन प्रवृत्ति में वो ढीला है। तो इस प्रकार से दोनों मिला मिलते पूरी तरह नुकसान नहीं कर पाएगा। अगर ये खराब चंद्रमा महादशा में अंतर में सूर्य आ जाए तो क्या करेगा, 50% सुधारने का काम करेगा, और यहाँ चंद्रमा क्या करेगा, 50% या 30% या 20% सूर्य के भाव को कमजोर करने का काम करेगा। लेकिन जिस प्रकार सूर्य बलवान है, अगर चंद्रमा भी बलवान हो तब स्थितियां बदल जाएंगी, ये दोनों मिल जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तब व्यक्ति का 100% केवल लाभ ही दिखाई देगा। व्यक्ति कोई कार्य करेगा तो 100% वो कार्य जो है पूरा करेगा तभी दम लेगा। नौकरी, सरकारी व्यापार, रोजगार, यानी महाभाग राजयोग का फल मिलने लगेगा उसको। अब सूर्य का अगर अंतर आ जाता है तब क्या होगा, सूर्य की महादशा में सूर्य का अंतर आ जाता है तब व्यक्ति क्या करेगा, अब जो फल ये है उसी फल को जो है, ये फल 100% प्लस इसी फल को अंतर दशा में 50% और प्लस कर दीजिए तो ये कितना हो गया, 150%। यानी व्यक्ति, एक अकेला व्यक्ति 100 व्यक्तियों पर उस समय भारी होता है। एक अकेला व्यक्ति उस समय 100 व्यक्तियों पे भारी होता है। कैसे भारी होगा इसको जान लेना जरूरी है। ज्योतिष में तथ्यों को, ज्योतिष में ग्रहों के एग्जैक्ट पॉइंट को निकालना बहुत आवश्यक होता है, तभी हमारे समझ में पूरी तरह आता है कि एक्चुअल में ये ग्रह हमें दे क्या रहा है। तो क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए राजनीति को ले लीजिए आप, सूर्य का कारक होता है। ठीक है। आप राजनीति में हैं, सूर्य की महादशा, बलवान सूर्य की महादशा, बलवान सूर्य का ही अंतर चल रहा है। क्या होगा, आप जो भी चुनाव लड़ेंगे कम प्रचार ही करेंगे, कम विज्ञापन करने पर भी आपको विजय श्री अवश्य मिलेगा। कोई भी लीडरशिप अगर आप कर रहे हैं, लीडर, कोई भी लीडर, चाहे राजनीतिक लीडर हो, चाहे नौकरी वर्क लीडर हो, टीम लीडर हो, कुछ भी लीडर हो, उसमें क्या है कि बंदे जो भी आपके वर्कर्स होंगे वो बिना प्रयास के आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। ये जुड़ते चले जाएंगे। ऐसे लोग जो होता है मार्केटिंग बिजनेस में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आप पहलवान हैं तो आप परास्त नहीं होंगे। मनोबल, अगले जो विपक्षी का मनोबल है, आप अपनी हरकतों से, आप अपने गुण से, आप अपनी बहुलात से, अपने बाहुबल से उसको आधा लड़ने से पहले आधा परास्त कर देंगे। आंतरिक ऊर्जा आपकी बढ़ी चढ़ी रहेगी। आंतरिक ऊर्जा जो है वो आपकी बढ़ी चढ़ी रहेगी। छोटे मोटे बीमारी आपको जरूर होंगे लेकिन 100% कोई रोग आपको हिला नहीं सकता। तेज आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, देखते ही आपको ऐसा लगे कि ये व्यक्ति वाकई कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है। यानी कुल मिलाकर राजाओं जैसा सुख सुविधा संपन्नता आप उस दौर में करते हैं अपने जीवन के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, जब सूर्य की महादशा और सूर्य का ही अंतर पावर होकर चलता है। लेकिन इसी को उल्टा कर दीजिए, अगर सूर्य नीच का हो तब इसकी महादशा अंतरदशा अगर चलेगी। जैसे चंद्रमा का हमने बताया कि इसको आगे पीछे कर दीजिए,
लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को उल्टा कर दीजिए। जब इसको उल्टा करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना बुरा फल उस समय आपके साथ रहने वाला है। तो मित्रों, ये रहा सूर्य की महादशा में चंद्र और सूर्य का अंतरफल का संपूर्ण विश्लेषण डिटेल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।